है गाइस, ये मोहब्बत है सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। रमन जो होता है खाई की तरफ आता है, सारी बातें याद कर रहा होता है कि किस तरीके से इशिता को फांसी दी जा रही थी और वो भाग गई और उसने उसको खुद अपने हाथों से ढकेल दिया खाई में। फिर निधि उसके लाइफ में आई, निधि के साथ उसने रिलेशन बनाए, सारी बातें उसे याद आ रही होती है किस तरीके से रूही उससे दूर चली गई, परिवार वाले उससे दूर चले गए, आज सब उससे नफरत करते हैं। वो कहने लगता है कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ, ऐसा वो कह देता है और फिर वो सीधा छलांग लगा लेता है नदी के अंदर। नदी के अंदर छलांग लगाने के बाद वो तैरता हुआ आ जाता है किसी घर के तरफ और फिर वो घर को खटखटाता है तो वहाँ से इशिता बाहर आती है। इशिता जैसे रमन को देखती है तो उसे रमन का बहुत गुस्सा आता है, वो अंदर की ओर चली जाती है। इशिता को रमन का बहुत गुस्सा आया हुआ होता है, तभी वो रमन से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से, तुमने ही मुझे खाई में धक्का दे दिया था ना, तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगे थे, लेकिन अब तुम यहाँ पर क्यों चल कर आए हो। तब इशिता को रमन को जवाब नहीं देता और उसे गले लगा लेता है। फिर इशिता भी उसे गले लगा लेती है। फिर रमन से वो कहने लगती है कि आपने मुझे धक्का क्यों दिया था खाई में। तभी वो कहने लगता है कि ये सब मेरी एक प्लानिंग थी। तभी वो कहने लगता है कि प्लानिंग के पहले जो इशिता कहने लगती है कि तुमने मुझे बताया नहीं। तभी रमन कहने लगता है कि उस वक्त सिचुएशन कुछ ठीक नहीं थी। तभी इशिता कहने लगती है कि आपने बहुत गलत किया, आपने मुझे खाई में धक्का दे दिया रमन, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि इसकी वजह से मेरी जान भी जा सकती है। भले से ये आपका प्लानिंग का हिस्सा था, लेकिन एक बार तो आपने मुझसे कह देना चाहिए था ना कि मैं तुम्हें ऐसे ढकेलने वाला हूँ। मैं कुछ प्रिपेयर करती, आपने सीधा मुझे खाई में धक्का दे दिया। तभी रमन उसे स्टोरी सुना रहा होता है। वो कहने लगता है कि ये सब मैंने जानबूझकर किया इशिता, ऐसा वो कह रहा होता है। तभी इशिता जो होती है वो कहने लगती है रमन आपको पता है कि मैं कैसे रह रही हूँ इस चार दीवारियों में। तभी उसे गले लगा लेती है। फिर वो कहने लगती है कि आपने मुझे खाई में धक्का दिया था, पानी के अंदर बहुत जाने के बाद 2 जन मुझे उस पानी से बाहर निकाले, उन्होंने फिर मुझे काट दिया। मैंने पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, उन्होंने काट देकर वहाँ पर से चले गए वो लोग। और फिर उसके बाद उस कार्ड पर एक मैप था, उस मैप का पीछा करते करते मैं इस घर तक आई हूँ रमन, ऐसा वो कह रही होती है। वो कहने लगती है कि जिस वक्त आपने मुझे इतनी नफ़रत से देखा था ना, तो मेरा तो जीने का वजूद ही खो गया था। मैं सोच रही थी कि अब मैं जीकर करूँगी भी क्या और मुझे जीकर क्या फ़ायदा, ऐसा वो सब कुछ कह रही होती, सारी फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस कर रही होती रमन के पास। रमन उसे कह रहा होता है कि सब मैंने जानबूझकर किया, तो हमारी जान के पीछे कुछ पड़ा है कोई, ऐसा वो कहने लगता है। तभी इशिता कहने लगती कौन, लेकिन रमन। तभी रमन कहने लगता है कि निधि ये सब कुछ कर रही है, निधि ने जानबूझकर ये केस हरा है ताकि तुम्हें फांसी हो सके। तभी इशिता कहने लगती है लेकिन निधि ऐसा क्यों करेंगी रमन, वो तो मुझे बचा रही थी ना फांसी होने से। तभी रमन कहने लगता है कि उसने जानबूझकर तुम्हें फांसी लगवाने की कोशिश की है क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम जिंदा रहो। इसके पीछे एक कहानी है इशिता, जो कि तुम नहीं जानती है, बहुत पुरानी कहानी है और इसके बारे में मुझे अभी अभी पता चला है। इसके पहले बहुत सालों पहले मुझे एक रिश्ता आया था और मैं तो शगुन से प्यार करता था। मम्मी ने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन सारी शादी की तैयारियां हो गई थी, लेकिन मैं उस लड़की को पसंद नहीं करता था क्योंकि मैं शगुन को पसंद करता था, इसलिए मैंने उस रिश्ते को मना किया। मेरे मना करने की वजह से जो माँ है तो उन्होंने भी उस रिश्ते के लिए मना कर दिया, जिसके बाद ये सब कुछ हुआ इशिता, जिसका बदला निधि हमसे ले रही है। मुझे निधि का रिश्ता आया था, मम्मी ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन उस वक्त मैं शगुन से प्यार करता था, इसलिए मैंने उस रिश्ते के लिए ना कर दी। मम्मी ने उनको रिश्ता ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा तो शगुन से प्यार करता है, अगर तुम्हारी बेटी निधि से मेरे बेटे ने शादी भी कर ली तो उसकी क्या ज़िंदगी रह जाएंगी, इसलिए मैंने शादी के लिए मना कर दिया। और फिर इसलिए मम्मी ने भी वहाँ पर मना कर दिया। उसके बाद निधि के पापा ने आत्महत्या कर दी, बस इसीलिए निधि जो है तो इसका बदला लेने के लिए यहाँ पर आई है। दूसरी ओर हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा जो वधू होती है तो उसकी माँ उसे कहीं ले जाने की बात कर रही होती है। वो कहने लगती है कि बच्चों को यही छोड़ दो और मूड फ्रेश करने के लिए मेरे साथ चलो। निधि जो है तो रमन की फ़ोटो को देखकर वो कहने लगती है कि रमन तुम्हारी वजह से मेरे पापा ने आत्महत्या की है, अब देखो तुमने मुझे रिजेक्ट किया था ना, अब तुम मेरे पीछे मरते हो और मेरी वजह से सारे परिवार वालों को लड़ते हो, बर्बाद करके रख दूँगी।